है ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट की श्रृंखला में मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। मंथ के हिसाब से मंथ टू मंथ मीन्स हर एक जनवरी से लेके दिसंबर तक आपके महीने कैसे जा सकते हैं। यूँ तो हम जब भी चंद्र राशि का राशिफल देते हैं गोचर के अकॉर्डिंग ही देते हैं। कुछ मेजर स्टार्स को ज़्यादा कवर किया जाता है जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु। लेकिन इसके अलावा जब भी गोचर का मंथ टू मंथ प्रेडिक्शन दिया जाता है तो जो छोटे छोटे स्टार्स जो जल्दी जल्दी गोचर करते हैं, हालांकि स्टार कोई छोटा नहीं है, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, उनका गोचर का पीरियड जरूर छोटा या लंबा हो सकता है, जैसे सूर्य है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, लेकिन वो आपके मंथली प्रेडिक्शंस पर बहुत भारी असर डालते हैं। इसीलिए मैंने पॉडकास्ट की श्रृंखला में आपको मंथ वाइज मीन्स प्रत्येक महीने का राशिफल 2024 का शेयर किया है। आई होप आपको पॉडकास्ट की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। जो भी आपकी राशि है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर श्रृंखला में मैं आज ये जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो धनु राशि का है। राशि चक्र में धनु राशि एक बहुत ही अलग तरह की राशि है। इसे हम ड्यूल नेचर का भी कहते हैं, क्योंकि ये दो, एक तो आधा शरीर इसका घोड़े के समान दिखाई देता है, आधा मनुष्य के समान जो धनुष बाण लिए हुए होता है। मीन्स बहुत ही कंट्राडक्टरी इसका साइन है। बिल्कुल ठीक वैसे ही ये लोग भी होते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव होने के कारण थोड़े से उदार होते हैं। कई बार मीन्स मिक्स्ड इनका व्यवहार होता है। कई जगह पे जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर ये बोलते हैं, जहाँ विश्वास नहीं करना चाहिए वहाँ पर करते हैं। इसलिए बहुत बार छले और ठगे भी जाते हैं। और अभी जो 7.5 साल पिछले जो गए हैं इन लोगों के, तो शनि की 7.5 की वजह से डेफिनेटली बहुत ही अधिक परेशान थे। शनि हालांकि पिछले साल 2023 में ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इन सभी लोगों की समस्याएं अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि शनि की ही वजह से, शनि क्योंकि वक्री भी हुए, मार्गी भी हुए, कई सारे चेंजेस आए, प्लस गुरु की भी स्थितियां वैसी चलती रही आगे, फिर पीछे भी आती गई, इस वजह से भी प्रॉब्लम आए। मीन्स कई सारे मेजर जो स्टार्स हैं उनकी वजह तो है ही, छोटे माइनर जो गोचर में स्टार्स आते हैं उनकी वजह से भी धनु राशि वाले लोगों को अभी तक एज सच कोई ऐसा पीसफुल टाइम या प्रोग्रेसिव पीरियड नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, 2024 के साल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर अप में एंड आफ्टर में टू दिसंबर। 2 तरह के इन लोगों को प्रेडिक्शंस मिलने वाले हैं। और यहाँ तो मैं मंथली प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो हर मंथ में दूसरे जो स्टार्स हैं उनकी वजह से भी जो भी प्रेडिक्शन बनेंगे वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। धनु राशि, जिन लोगों का भी नाम य, यो, भ, भी, भू, धा, फा, ढा या भे से स्टार्ट होता है, उन सब की धनु राशि बनती है। या अगर आपके पास अपना बर्थ चार्ट है, वहाँ पर देखिए चंद्रमा के आगे अगर 9 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी धनु राशि है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसा जाने वाला है धनु राशि का। हालांकि जनवरी का महीना आधा जा चुका है, मेरा पॉडकास्ट थोड़ा सा डिले हो चुका है, लेकिन फिर भी 11 महीने तो है हमारे पास, हम उनमें प्लान कर सकते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जनवरी का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि राशि स्वामी स्वयं गुरु की शुभ दृष्टि आप लोगों पर पड़ रही है, तो अचानक से ही धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। नौकरी और व्यवसाय में जो जॉब में है वो भी, और जो बिजनेस में उनके लिए भी, हर जगह आप लोगों के लिए एक अच्छा ही पीरियड हमें दिखाई दे रहा है। शुक्र 12वें भाव में है, तो ऐसे में जो भी 12वां भाव होता है व्यय का भाव, विदेश का भाव, तो जिन बच्चों ने भी अभी तक ट्राई किया है विदेश जाने के लिए लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ऐसे होंगे जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना उनको दिखाई दे रही है। यहीं से हम व्यय को भी देख रहे हैं, और शुक्र के कारण ही तो आपका व्यय अच्छा मौज मज़े में मीन्स घूमने फिरने में, ट्रेवल में, खाने पीने में, कपड़े खरीदने में, इन सारी चीज़ों में ही अधिक होगा। विलास की वस्तुएं जैसे भौतिक सुख सुविधाएं आप अवश्य इस पीरियड में जरूर जुटाएंगे। ऐसे ही अगर आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं तो भी चीज़ें आगे बढ़ेगी, बट
जो लोग भी अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में हैं, अनैतिक संबंधों में हैं, उन लोगों के लिए चीज़ें तो ठीक रहेगी, लेकिन यही चीज़ें आगे जाकर आपके लिए बैड नेम फेम भी दे सकती है। हेल्थ वाइज अगर देखें तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला जो महीना है हमें ठीक ही दिखाई दे रहा है। एज सच कोई भी इशू नहीं दिख रहा है। फरवरी के पीरियड में जब शुरुआत में ही हम देखते हैं तो वर्क प्लेस पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। सीनियर्स के साथ आपको अच्छी रेपो बनाकर ही चलना होगा, अदरवाइज कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्लस फरवरी के महीने में आप पर वर्कलोड भी अधिक रहेगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। जो भी आपके प्लान बने हुए होंगे, जैसे हम हर महीने का एक प्लान बनाकर रखते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, वहाँ कुछ न कुछ हमें ऑब्स्टिकल्स थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 17 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बड़ी सेटल डाउन हो जाने वाली है। आपको कोई मांगलिक कार्यों में, प्रसंगों में जाने का अवसर मिलेगा, वहाँ पर आपका धन खर्च भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई भौतिक वस्तु खरीदना चाहते हैं या वाहन अगर खरीदने का आपका पहले से प्लान है, तो वो 17 फरवरी के बाद मटेरियलाइज होने की बहुत संभावना है। बस आपको इस पूरे ही महीने में जो भी सीजनल बीमारियां होती है उनका ही ध्यान रखना है। अगर आपका पारिवारिक जीवन देखें तो वहाँ पर भी हमें पीसफुल ज़िंदगी दिखाई दे रही है। इट मीन्स फरवरी का महीना आप सब लोगों के लिए अच्छा ही जाएगा। मार्च में गुरु की दृष्टि के प्रभाव स्वरूप बड़े लोग जितने भी होते हैं, मीन्स ऑफिस में आपके सीनियर से हैं, घर में आपके जो भी बड़े लोग हैं, तो उनके कारण आपको कहीं ना कहीं अच्छे अवसर मिलेंगे या उनका सहयोग बहुत मिलेगा। अगर वर्क प्लेस में हैं तो उन्हीं की वजह से हो सकता है कि आपको प्रमोशन या हाइक जैसी स्थितियां मिले, या आपको किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा उनकी तरफ से प्रशंसा मिल सकती है। सामाजिक मान सम्मान भी आपका बढ़ सकता है। लेकिन यहीं पे अगर फैमिली मैटर में देखें तो सच वैवाहिक ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। उनकी वजह से मन अशांत भी रह सकता है, उनसे कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन वहीं 18 मार्च के बाद सिचुएशंस फिर से बदल जाएंगे और जो भी आपके संतान के साथ डिस्प्यूट वगैरह हैं वो आपके अपने आप से ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन पूरे ही महीने में ट्रेंड ये रहने वाला है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत अधिक होंगे। वो एक्सपेंसेस आपके अपने मौज मजे पे ही होंगे। सामान आप खरीदेंगे, अननेसेसरी भी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है और अननेसेसरी चीज़ों को कलेक्ट नहीं करते रहना है, अदरवाइज बाद में जाके आपको खुद ही रिग्रेट होने वाला है। अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। बहुत उत्साहवर्धक स्थितियां रहेगी, जिससे आपका जो जोश है, उत्साह, उमंग बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े चढ़े रहेंगे। अचानक से कोई लाभ हो सकता है। अचानक लाभ इन जनरल हमें या तो शेयर मार्केट में होता है, या कोई प्रॉपर्टी को अचानक बेचने की वजह से होता है, या किसी से स्टक मनी हमें अचानक प्राप्त हो जाती है, या हाइक मिल जाता है, प्रमोशन हो जाता है। मीन्स कहीं ना कहीं से आपको अकस्मात धन लाभ की संभावना बन रही है। संतान सुख में भी वृद्धि होगी। मीन्स मार्च में जो ट्रेंड था कि थोड़े से हमारे ओपिनियन डिफरेंसेस थे, वो अब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इट मीन्स आपके अपने ही बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का टाइम आ गया है। इसी पीरियड में अगर आपका पहले से कोई भी प्लान है, घर को खरीदने का, प्लाट मीन्स किसी प्रकार का कोई असेट खरीदने का, वो मटेरियलाइज होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। साथ ही इस पूरे ही पीरियड में आपकी धर्म कार्यों में भी बहुत रुचि होगी। हो सकता है कि आपकी छोटी मोटी कोई धार्मिक यात्रा भी हो जाए। हेल्थ आपकी पूरे ही महीने में हमें अच्छी दिखाई दे रही है। मई का जो फर्स्ट हाफ है, वहाँ पर जो पहले से आपने कुछ जो प्लान्स बनाए हैं उनके मटेरियलाइज होने की बहुत संभावना है। लेकिन बिजनेस वाले लोगों को थोड़े से मध्यम फल ही मिलेंगे। जो उनने सोचा होगा वैसी चीज़ें 15 मई तक हमें नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जो सेकेंड हाफ होगा वहाँ पर स्थितियाँ जरूर बदलेगी।
साथ ही जो राशि स्वामी गुरु वो भी छठे भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आपको अवश्य ही परेशान करेंगे, और वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड। मीन्स आपको अब पूरे ही साल अपने खान पान पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत फोकस करना है, और स्पेशली जो लोग भी डायबिटिक हैं उन लोगों को बहुत ही अलर्ट रहना है। अचानक से यात्राओं के योग भी बनेंगे, लेकिन इस पूरे ही मंथ में आप देखेंगे आपका अप ट्रेंड ये होगा, थोड़ा सा मीन्स अपने उत्साह में कमी पाएंगे, साथ ही जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें फिर से कमी हो जाएगी। इट मीन्स वर्क प्लेस पे या घर में जहाँ कहीं पे भी आप देखेंगे तो लोग आप पर हावी होने लगेंगे, और कई जगह आपको शत्रुवत व्यवहार भी कर हो सकता है, आपके अगेंस्ट लोग आने लगे या आपको किसी न किसी प्रकार से तंग करने लगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई पहले से ही लोन के रीपेमेंट में मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो अब आप आगे कोई नया लोन टिल दिसंबर ना लें, तो आपके लिए बेटर होगा। जून, गुरु छठे भाव में ही रहेंगे, और इनफैक्ट अब गुरु की डिग्री बढ़ती जाएगी, तो थोड़े से हम देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज भी बढ़ेंगे, सभी कार्यों में थोड़ा विलंब होने लगेगा। 14 के बाद, 14 आप जून के बाद अन्य जो स्टार्स हैं जो छोटे छोटे ट्रांजिट में आते हैं वो ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे, तो सफलता मिलेगी। जो भी आपके कार्य हैं उनमें भी थोड़ी सी सफलता मिलेगी, लेकिन आपका जो एग्रेशन है, क्रोध है, उत्तेजना वो बढ़ सकती है, तो यहाँ पर आपको उनकी वजह से कोई कार्य ना बिगड़े ये ध्यान रखना, और इसी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ईएनटी से रिलेटेड इशू भी इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें दिखाई दे रहे हैं। जुलाई, जुलाई में भी यही ट्रेंड रहेगा। आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, स्पेशली जो वही डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर की रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके पैनक्रियास से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मीन्स जो भी आपके डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको टिल दिसंबर या आगे के साल में भी आपको तंग करेंगे। गुरु की वजह से ही आपको अपना लाइफ स्टाइल डेफिनेटली चेंज करना ही पड़ेगा। कार्य प्लेस, कार्य या व्यवसाय जहाँ पर भी आप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, लेकिन 14 आप जुलाई के बाद मंगल की दृष्टि रहेगी जो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जहाँ गुरु की वजह से हमें थोड़े से रिजल्ट्स ख़राब मिलने वाले हैं, लेकिन वहीं मंगल अचानक से ही कुछ चीज़ों को बनवाने में आपकी मदद करेगा, उत्साह में आपकी अचानक से वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यही मंगल आपको वाणी पर भी संयम खोने के लिए प्रेरित कर सकता है, उत्साह अधिक रह सकता है, ये बात तो सही है, लेकिन उत्साह में आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। इसी पीरियड में आपकी भागदौड़ भी बहुत अधिक रहेगी, मीन्स अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है या आप अगर बिजनेस में कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अचानक से ही एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन इस पूरे ही पीरियड में मंगल की वजह से आपको जैसे छोटी मोटी चोट का ही योग दिख रहा है, साथ ही आपको आग या चोरी ऐसी चीज़ों से भी सावधानी की ज़रूरत अवश्य ही रहेगी। इसलिए जैसे मंगल आपको बहुत जोश में ला सकता है, तो वहाँ पर आपको जोश में होश नहीं खोना है, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। अगस्त, मंगल की दृष्टि अभी भी लगातार बनी हुई है, तो अच्छे ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, उत्साह उमंग वैसे ही आपकी रहेगी। आपके जो भी खर्चे हैं वो भी आपके अधिक हो सकते हैं, स्पेशली ट्रैवल में आपके खर्चे हो सकते हैं। साथ ही इस पीरियड में अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में हैं, मीन्स आप खिलाड़ी हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लॉयर हैं, पुलिस, सेना, इस तरह के किसी भी फील्ड में हैं आप, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो बच्चे रिलेटेड टू ये सब काम कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मीन्स अगस्त का महीना आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरीके से अच्छा जाने वाला है। कई उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी आपके संपर्क बन सकते हैं और उनसे आपके कुछ काम भी निकल सकते हैं। सितंबर, सितंबर में भी मंगल की दृष्टि ही रहेगी, तो उत्साह में आपके वैसे ही ट्रेंड दिखाई देगा, और भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। मीन्स भाग्य के कारण आपके कई कार्य बन जाएंगे, लेकिन
15 तारीख यानी 15 सितंबर के बाद से सूर्य और शनि की मध्य दृष्टि भी रहने से थोड़ा सा क्रोध की आपकी अधिकता रहेगी। आपके खर्च बढ़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज फिर से आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही पारिवारिक संबंध भी तनावपूर्ण रह सकते हैं। मीन्स आपकी भाषा में कहीं न कहीं बहुत ही कठोरता रहेगी, रुक्षता रहेगी और उसकी वजह से ही आपके संबंधों में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहीं पर अगर हम देख रहे हैं तो आँखों से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो परेशान करेंगे ही, शनि की वजह से आपको जो भी जॉइंट्स हैं और स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में वहाँ पर भी कुछ न कुछ समस्या आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ज़रूर हम अच्छा कह सकते हैं, उनको सफलता मिलने के योग हैं। साथ ही जो लोग विदेश के लिए प्रयासरत हैं उनको भी कुछ शुभ सूचना इस पर्टिकुलर पीरियड में मंथ में मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में आपका साहस और उत्साह बहुत बड़ा रहेगा और उसी की वजह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। मीन्स कहीं ना कहीं राहु भी इस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी मदद करेंगे और आपके कार्यों को एनी हाउ अच्छा बनाने के लिए या काम निकालने के लिए आपको ऐसी ट्रिकी बुद्धि देने वाले हैं। लेकिन अक्टूबर 9 से ही गुरु वक्री हो जाएंगे, तो गुरु वक्री होंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जो भी आपके एग्जिस्टिंग जो भी हेल्थ इश्यूज स्पेशली रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहे थे, वहाँ पर आपको अब रिलीफ का समय स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से गुरु वक्री होंगे तो आपके जो भी संतान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर पीरियड में जिन लोगों की भी शादी की पहले से बातें चल रही थी वो अब मटेरियलाइज होने वाली है। तो कुल मिलाकर देखें तो अक्टूबर का जो 9 हाफ अक्टूबर के बाद आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। नवंबर के महीने में गुरु का तो प्रभाव हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। मीन्स हेल्थ इश्यूज सच कुछ नहीं होंगे गुरु की वजह से। लेकिन यहीं पे एक ये ट्विस्ट आ गया है कि मंगल अष्टम भाव पर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा वहाँ फिर से कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। हालांकि वो हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू ब्लड, कोई रक्त संबंधित कुछ समस्याएं आपको करवा सकते हैं, घरेलू चिंताएं आपको दे सकते हैं। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेम पार्टनरशिप हम मैरिड लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे ही मंथ में आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है क्योंकि एक्सीडेंट का भय भी दिखाई दे रहा है। दिसंबर वर्ष का जो अंतिम माह है वो हमें मिक्स्ड बैग वाला दिखाई दे रहा। फिर भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 70% अच्छा ही है। स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी सी भागदौड़ भी ज़्यादा रहेगी, वर्कलोड भी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आय आपकी बढ़ेगी। मीन्स अगर आप बिजनेस में हैं तब भी आपके अच्छे अवसर होंगे, अगर आप जॉब में हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे अवसर मिल जाएंगे। अगर जॉब स्विच करना है तो बहुत अच्छे आपके योग बन रहे हैं। भूमि, जायदाद, वाहन आदि पे आपके अधिक खर्चे होंगे। मीन्स आप कुछ न कुछ नई चीज़ जरूर ले सकते हैं या आप घूम फिर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका खर्च हमें अधिक दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण जाने वाला है। मीन्स जो दिसंबर का महीना है, लास्ट का महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। हेल्थ इश्यूज एज सच हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स आपकी ठीक दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पर शांति दिखाई दे रही है। इट मीन्स जो ईयर एंडिंग है धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ये जो भी मैंने प्रेडिक्शंस आपसे शेयर किए हैं मंथली बेसिस पर, वो पूरे ही चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन इसके साथ ही जब भी हम चंद्र राशि का कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो आपका जो व्यक्तिगत जो कुंडली है, जन्म चार्ट है, तो वहाँ पर अभी आपको क्या दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है उसके अनुरूप ही फलों में वृद्धि होती है या कमी होती है। अगर अच्छा कोई पीरियड चल रहा है, कोई ट्रांजिट अच्छा चल रहा है, तो आपके जो गोचर में स्टार है वो भी आपको 100% रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपकी सपोज राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, शनि के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु, मीन्स किसी न किसी प्रकार से कोई मेलेफिक स्टार की दशा महादशा चल रही है, तो वहाँ पर जो गोचर के जो स्टार है वो भी इतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप अपना व्यक्तिगत चार्ट नीचे दिए गए डिस्प्ले में जो नंबर आ रहा है वहाँ पर दिखा सकते हैं मैसेज के थ्रू। वहाँ मेरी टीम होती है, वो आगे आपसे बात कर सकती है।
तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए 2024 का ये साल बहुत अच्छा जाए, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ ही इंतज़ार कीजिए मेरे एक नए पॉडकास्ट का। साथ ही आप कमेंट में ज़रूर ये बताइए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, जो एक वीडियो पॉडकास्ट है। इसके साथ ही आप अगर और कोई नया किसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, किसी अन्य विषय पर आप कोई भी नॉलेज शेयरिंग कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में आप कमेंट करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।